इजी गोइंग करें, कुछ ज़्यादा नहीं करें। सर आज आपने कॉन्फ्रेंस बुलाई, किन मुद्दों को लेकर कॉन्फ्रेंस बुलाई है? जिस तरीक़ा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस साल 2023-24 के बजट का जो प्रावधान किया है, जो जिस तरीक़ा से था बजट के अंदर राहत बढ़त बजट के अंदर जो था, तो निश्चित तौर पर आम जनता के लिए समर्पित भाव से जो काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और जिस तरीक़ा से राजस्थान की जो ग्रोथ है वो 11.0 के आसपास जो ग्रोथ रेट बढ़ी है, उससे पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा मैसेज गया है। और भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सरकार है, जिस तरीक़ा से रसोई गैस के दाम बढ़ाए जा रही है दिन प्रतिदिन, और जिस तरीक़ा से देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और आम जनता की भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार में जन सुनवाई हो नहीं रही है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, जिस तरीक़ा से हम लोगों ने काम किया है, तमाम जो बचत वाला काम किया है, अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का काम है, जिस तरीक़ा से कोई गरीब आदमी का पहले इलाज नहीं हो पाता, आज निःशुल्क इलाज 25 लाख रुपए का इलाज, उसके अंदर और सारी बीमारियां उसके अंदर इंक्लूड हो गई, हार्ट, लीवर, किडनी ट्रांसप्लांट वाले काम है, ये बहुत सारी चीज़ें हो गई। गरीब को कितना फ़ायदा होता है, इससे कितने लाखों की संख्या में लोगों को मिलेगा। और जिस तरीक़ा से 30,000 बच्चों को कोचिंग लेने में अनुपूरित कोचिंग योजना के माध्यम से पूरी फीस राज्य सरकार वहन करेगी। और इंदिरा गांधी रसोई योजना 8 रुपये में खाना राज्य सरकार दे रही है। और फूड तो सिक्योरिटी सर कहने का मतलब ये कि जो केंद्र सरकार है बीजेपी की, वो फेल है, और जो राजस्थान में कांग्रेस सरकार है वो अच्छा काम कर रही है। नहीं, राजस्थान तो मॉडल बन गया ना पूरे हिंदुस्तान में। राजस्थान तो एक हेल्थ सेक्टर के अंदर इतना बड़ा मॉडल बन गया कि आप समझ सकते हैं, यहाँ की जो अपनी योजना है उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं उन लोग। दूसरे प्रदेश के लोग भी आ रहे हैं, पंजाब के लोग भी यहाँ पर आए हैं, अधिकारी वगैरह। और जिस तरीक़ा से फूड सिक्योरिटी के तहत जो NFSA के तहत जो गरीब परिवारों के लिए जो NFSA के तहत 1 किलो गेहूं के साथ साथ 1 किलो दाल, चीनी, खाल, तेल, नमक, मसाले निःशुल्क मिल रहे हैं। उजला परिवारों को 500 रुपये भी सिलेंडर। तो आप देखिए कितनी बेहतरीन शुभ। एक तरफ तो उन्होंने 1100 से ऊपर सिलेंडर पार कर दिया जो उजला वालों को दिए थे, और हम लोग उनको 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। 2000 रुपये यूनिट तक किसानों की एग्रीकल्चर की बिजली हम लोगों ने फ्री कर दी। 100 यूनिट तक हम लोगों ने घरेलू कनेक्शन है उनकी बिजली फ्री कर दी। और जिस तरीक़ा से बुजुर्ग, विधवा, महिला, अनाथ, दिव्यांग को न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये कर दी। लंपी महामारी से नई दुधारों के लिए 40,000 रुपये प्रति गाय से दिए जाएंगे, जिनमें हम लोगों ने 2 दुधारू पशु हैं उनको दिया जाएगा। बढ़त के आसपास देख तरीके से नौजवानों को रोजगार देने के लिए 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और दी जाएगी, अभी इसी बजट के अंदर घोषणा कर दी है। और 1000 नए महात्मा गांधी स्कूल और नए खोले जाएंगे। पिछले बजट के अंदर भी हम लोगों ने खोले गए थे। और हम लोगों ने 5 यूनिवर्सिटी, 3 मेडिकल कॉलेज, 44 नए कॉलेज, 27 नए महिला कॉलेज, 2 पशु चिकित्सालय कॉलेज, 7 एग्रीकल्चर कॉलेज और हॉर्टिकल्चर कॉलेज, ये इस बजट के अंदर खोले हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा काम राजस्थान की सरकार ने किया है। और सबसे बड़ी जो हिंदुस्तान में एक केंद्र की सरकार की गले की हड्डी बन गई है, जो OPS है, OPS लागू कर दी हमारे यहाँ। अब अन्य प्रदेश के लोग भी इसकी मांग उठा रहे हैं तेज़ी से। और निश्चित तौर पर जो गरीब, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको वो चीज़ मिलनी चाहिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है आज हमारा, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है ERCP वाला। ERCP हमारी इस पूर्वी राजस्थान की लाइफलाइन है। और इस बजट के अंदर भी 13,500 करोड़ का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। हम चाहते हैं केंद्र सरकार इसकी राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे, तो यहाँ की जनताओं को, 13 जिले की जनताओं को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और 12वीं तक की आपकी पढ़ाई फ्री कर दी है। और मैं बात करूँ आपकी हमारी टाइम में कितना काम हुआ और भारतीय जनता पार्टी के समय में कितना काम हुआ, तो आप खुद सोच के हैरान हो जाओगे कि कितना डिफरेंस जो है उसके लिए है। आप अभी रिजल्ट आ रहा है, 25,000 युवाओं को एक साथ नौकरी मिलेगी। और हमारे जो पिछली बार जो चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी कहती है ना आप लोगों ने क्या किया, और आप लोगों के आज पूरे राजस्थान के अंदर कहीं पे भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है सरकार के खिलाफ।
पिछली बार भाजपा के शासन में 2013 और 18 के बीच में 8 उपचुनाव हुए, सरकार उनकी थी, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी 6 हमने जीते। सर पेपर लीक प्रकरण को लेकर अभी आपके सब जवाब दूंगा, मैं पूर्ण कर लूंगा। छह उनके यहाँ लिए, 6 हमने जीते। और उसके अलावा 2018 से लेके 2023 तक जो चालू हो रहा है, 9 उपचुनाव हुए, 7 हमने जीते। 7 चुनाव हमने जीते। यदि हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती तो अपन चुनाव क्यों जीतते? तो निश्चित तौर पर हम लोग पूरा काम कर रहे हैं। और जैसे ये आप कह रहे थे कि लोग पेपर लीक में हल्ला मचाते हैं, जबकि इनके कार्यकाल में 16 पेपर लीक हुए भारतीय जनता पार्टी के राज्य में। हरियाणा में लीक हुए हैं, उत्तर प्रदेश में लीक हुए हैं, मध्य प्रदेश में लीक हुए हैं। आपके कार्यकाल में भी लीक होने चाहिए। भैया लीक नहीं करा, हम लोगों ने कार्रवाई की है, कठोर कानून बनाया है, बुलडोजर चलाया है, जो अपराधी उनको सजा दिला रहे हैं। पिछले 4 साल में कितनी नौकरियां दी बेरोजगारों को राजस्थान में? हम लोगों ने 1.5 लाख नौकरियां दी। हमारी 50,000 के आसपास नौकरियां प्रक्रियाधीन है। जो इतिहास है मैं आपको टैली करके बताऊंगा, पूरा आपको ब्रीफ नोट दूंगा सबके लिए, आप देखना। 4 साल में स्कूल शिक्षा के अंदर इन्होंने 5 साल के अंदर कोई प्राइमरी स्कूल नहीं खोला, कोई प्राइमरी स्कूल नहीं खोला। हम लोगों ने 266 नए प्राइमरी स्कूल खोले। इन लोगों ने 178 प्राइमरी स्कूलों को प्रमोट किया, हमने 1453 को प्रमोट किया है। 4 साल का बता रहा हूं मैं अभी। इन्होंने 300 अपर प्राइमरी स्कूलों को सेकेंडरी में प्रमोट किया, हमने 1127 प्रमोट किए। कितने? 1127 फुट किए। इन्होंने 4 साल में 81 कॉलेज खोले। कितने? 81 कॉलेज। हमने 2 से 10 कॉलेज खोले। कितने? 2 से 10। कहाँ 81 और 792 करोड़ खर्च किए। हमने मनरेगा में 36,601 करोड़ रुपए खर्च किए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बुजुर्ग के अंदर इन्होंने 5,345 रुपए करोड़ खर्च किए। हम लोगों ने 20,722 करोड़ रुपए खर्च किए। एकल नारी पेंशन में इन्होंने 856 करोड़ खर्च किए, हम लोगों ने 8,160 खर्च किए। दिव्यांग पेंशन में 425 करोड़ रुपए खर्च किए, हम लोगों ने 2,170 करोड़ खर्च किए। पालनहार योजना में 529 करोड़ रुपए खर्च किए, हमने 2,130 करोड़ खर्च किए। इन्होंने 10 रीको क्षेत्र को विकसित किया, हमने 62 रीको औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया। और इन्होंने 1,884 भूखंड आवंटित किए, हमने 5,100 भूखंड आवंटित किए। पूरे 5 साल के अंदर कोई कार्यालय नहीं खोला, हम लोगों ने 7 खोले हैं। एसडीएम ऑफिस उन्होंने कोई नहीं खोला, एसडीएम ऑफिस कोई उपखंड नहीं खोला, हम लोगों ने 27 खोले हैं। हमने नई तहसील इन्होंने 17 बनाई थी, हम लोगों ने 61 बनाए हैं। मतलब कितना गैप है हमारे कामों के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के कामों के अंदर। उप तहसील इन्होंने मात्र 4 बनाई, हमने 74 बनाई। कहाँ 4 और कहाँ 74, कितना फर्क है। नए राजस्व ग्राम इन्होंने 435 बनाए, हमने 9 से 31 बनाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन हमारे कामों में और इनके कामों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से कि जिस तरीका से राजस्थान की सरकार ने काम किया है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर के अंदर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर के अंदर हो, इतना बड़ा काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो जिस तरीका से आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप समझ सकते हैं। भारतीय कम से कम नहीं तो लगा लो 15 सीएम उम्मीदवार हैं आपके यहाँ। वो बताऊंगा ना हुआ ना क्या। एक तरफ तो आज भारतीय जनता पार्टी का धरना हो रहा है कि हम लोग विधानसभा घेरेंगे। किरोड़ी जी नहीं है, उसके अंदर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में और उनके यूथ कांग्रेस के साथ में। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा जी के जन्मदिन में जा रही है, फूट है। जो उनके केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत जी, वो अलग चल रहे हैं। ऐसे करके इनके सबके अलग अलग 15 से 16 उम्मीदवार हैं। हमारी पार्टी गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है, हम सब लोग एक हैं। और निश्चित तौर पर आने वाले टाइम के अंदर जिस तरीका से जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, उन्होंने कुछ किया नहीं। 25 के 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केंद्र सरकार को दिए, ईआरसी पे सबके मुंह पे पट्टी लगी हुई है, कोई नहीं बोल रहा जनता के हित में है। ये कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये राजस्थान के 13 जिले किसानों का मुद्दा है, आम जनता का मुद्दा है।
उन पर आगे बढ़ के काम करना चाहिए, जिससे आम जनता को लाभ मिल सके। आज राजस्थान पूरा मॉडल बन गया, हर क्षेत्र के अंदर मॉडल बन गया। एजुकेशन सेक्टर के अंदर कभी गरीब के बच्चे ने सोचा भी नहीं था कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा। किसी ने सोचा था 25 लाख रुपए का, आप सब लोगों ने भी बीमा कराया होगा, 25 लाख रुपए का प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज फ्री है। और मैं बात करूं आपको सवाई माधोपुर की, तो सवाई माधोपुर का हमारा सबसे पहला मुद्दा ERCP है। जिस तरीका से 13,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और गंगापुर के अंदर, चाहे वो अपने बामनवास के अंदर, चाहे अपना खंडार के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर जो सौगातें मिली हैं, वो हम सबको पता है। बार बार मैं जब यहाँ आता हूँ तो बोलता हूँ, आप सब लोगों के सामने होता है, और जगह जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं। ये तो सिर्फ जो यहाँ पर होर्डिंग लगे हैं वो सिर्फ वहाँ के लगे हुए हैं, सवाई माधोपुर के। अन्य विधानसभा क्षेत्र में जाओगे तो आपको पता लगा कितना काम हुआ। इतिहास में नहीं है, आम जनता कह रही है, हर लोग कह रहे हैं कि अब का काम जो हुआ है वो कभी कैसा काम नहीं हुआ। 70 साल हुआ है तब से इतना बड़ा काम नहीं हुआ। सड़कों के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है, तमाम सड़कें मिली हैं, तकरीबन 12 से सब क्षेत्रों के अंदर अच्छी सुख सुविधा मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर एक दूसरे को लड़ा के भिड़ा के राज करना चाहती है। तो अब राजस्थान की जनता समझ चुकी है, और जिस तरीका से उपचुनाव हुए हैं, कोई राजस्थान की जनता में कहीं किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। पुनः राजस्थान में 2023 में सरकार बनेगी निश्चित तौर पर, और ये भारतीय जनता पार्टी को भी एहसास हो गया है, उनके एहसास भी हो गया है, इसलिए अंदर से घबराए हुए हैं, डर रहे हैं। भाई ये तो निश्चित तौर पे अब कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, लड़ाई लड़ रहे हैं आपस में, तो जिस तरीका से करोड़ी जी अलग जा रहे हैं। कांग्रेस पहले CM चेहरा घोषित कर देगी? हमारा हमेशा कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं, हमेशा सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं। हमारा तो चेहरा है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके नाम पर चुनाव होता है। और उसके बाद चुनाव हो जाने के बाद सामूहिक नेतृत्व में जो हाईकमान फैसला करता है, विधायक आते हैं, उसके बाद फैसला होता है। तो आपकी पार्टी में भी सचिन पायलट, अशोक गहलोत दोनों अलग अलग जा रहे हैं। कहाँ है अलग अलग? कौन कहता है अलग अलग है? कांग्रेस पार्टी में है, सचिन पायलट साहब हमारे नेता हैं, उसके नाम में कांग्रेस पार्टी में है, और वो काम कर रहे हैं। कभी उनका बयान आपने सुना नहीं होगा। हम सब लोग एक हैं। वहां तो 17 आदमी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां तो 17 आदमी हैं, हमारे तो सब एक हैं। और निश्चित तौर पर सरकार बनेगी। यदि उनके अंदर फूट नहीं होती, उनके तरह नहीं होती, तो वो उपचुनावों में, पिछली बार तो वो चुनाव उनकी सरकार थी तो हारे, अब उल्टा हुआ, हमारी सरकार ही तो हम जीते। सर अभी आपने सवाई माधोपुर की उपलब्धियां भी गिनाई जी। सवाई माधोपुर की उपलब्धियों में नगर परिषद मामला भी एक प्रकाश में है। उसके सभापति जेल जाता है, 2 महीने जेल में रहता है, फिर सभापति बन जाता है, वापस उठा दिया। आज मैंने इसकी बात चर्चा हम लोग अलग से करेंगे। आज मैंने बजट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आप लोगों के लिए। बजट के लिए मैं आया हूँ, बजट के लिए मैं आया हूँ। आज बजट के लिए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मेरा आप सब लोगों से, मीडिया के साथियों से निवेदन है कि जो जो काम किए हैं आप सत्यता बयान करें। यदि हमारी कहीं हमने टेबल्स दिए है, ये गलत है, तो आप ये कहना गलत है, आपके यहाँ काम नहीं हुए। ये भी तो सच्चाई है जो मैं काम हुए, काम किए। आप काम की प्रशंसा करो, काम हुए कि नहीं हुए आप खुद बोलिए, आप खुद बखान करेंगे, तो आप खुद इस चीज के बखान करिए। तो आप भी, मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये आपकी कांग्रेस की उपलब्धि है नगर परिषद की, इसके भी तो बखान कर दो, इस पे भी तो कह दो, 2 शब्द क्या कहना चाहते हैं। उसका एक अलग से मामला चल रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रवेश द्वारों को लेके बवंडर मचा हुआ है जिला मुख्यालय पे। नहीं, क्या कौन सा प्रवेश द्वार, क्या प्रवेश द्वार? ये 4 जो प्रवेश द्वार के नाम पे रखा जा रहा है, जो रणथंभ रोड पे जो एक द्वार वहाँ भी है, उसका नामकरण को लेके विधायक साहब क्या नामकरण? अपने पिता के नाम पे उस गेट का नाम रखा है। तो पिता क्या राजनेता नहीं रहे? पिता क्या नाम है, केंद्र में मंत्री रहे, इस सरकार में, उस सरकार में योगदान नहीं रहा, सवाई माधोपुर में योगदान नहीं है। कौन से नेता का कहाँ नाम नहीं होता? तो मैं बताऊं आपको, किस नेता, कोई भी नेता हो, हमने हमारे यहाँ पर जगन्नाथ पाड़िया जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनका यह कहना था। मेरी बात सुनो, अभी पूर्व मुख्यमंत्री गणेश जी का मार्ग, वो वापस गणेश जी द्वार रखेंगे, बना देंगे, क्या दिक्कत आ रही है? पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पाड़िया जी की डेथ हुई, उनके नाम से हमने भरतपुर में मेडिकल कॉलेज जो संभाग स्तरीय है, उसका नाम स्वर्गीय हमने जगन्नाथ पाड़िया जी किया है। खुद की मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हम लोगों ने किया। जिनका योगदान इस क्षेत्र के अंदर है,
उनके नाम रखने में सर, क्या इतराज है? फिर वो इंसान नहीं है, मेडिकल वो कॉलेज का नाम राजनेता नहीं करवा दो थे। ना डॉक्टर अबरार अहमद के नाम से। जब लोगों की वो डिमांड हमारा है, वो समझ लोगों नहीं की डिमांड है कि त्रिनेत्र गणेश का नाम रखवा दो। सर लोगों का कहना है धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। भाई ये जो रोड है वो धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। 1.25 करोड़ का अलग दरवाजा सैंक्शन हो गया उसके लिए अलग से करा देंगे। और मैंने कहा ना गणेश जी का, आप ये केवल बताओ, 5वां दरवाजा कर्नल किरोड़ीलाल बैसला का नाम से हुआ, आप लोगों को, उन लोगों को कोई इतराज नहीं। आप ये केवल बताओ ना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कितने द्वार बनाए जो आरोप लगाते हैं? कितने द्वार बनाए? यदि उनके थोड़ी भी शर्म है तो वो गेट बना के बताए ना, बनाए ना गेट, कभी बनाया उन्होंने कोई गेट? सर उनका तो ये उनका क्या कहना है? काम तो करते थे, ढोल बजाते रहते हैं, नगाड़े बजाते रहते हैं, हवाई फायरों से काम नहीं चलता, जमीन पे काम करना पड़ता है। अब है क्या? झूठ बोलो, ये फैलाओ क्या है? काम करो ना, जमीन के अंदर बनवाओ ना, आप लोग लाओ ना सेंटर से पैसा, करो ना ERCP, क्यों नहीं करते? जनता जान चुकी है, आप नहीं बहकावे में आने वाली है। काम के आधार पर जनता वोट क्यों देती है? जनता वोट क्यों देती है? काम को वोट देती है ना। हमारे बिजली, पानी, बिजली, सड़क, इसके काम होने चाहिए। जनता इसलिए वोट देती है। इसलिए जनता वोट नहीं देती कि जाके दिल्ली में बैठ जाओ और हम लोग काम नहीं करें। काम करना पड़ेगा, जनता देखती है। और अब 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति कोई देखा नहीं। अब टूरिस्ट पैलेस पे आएंगे, 6 महीने रह गए चुनाव में, चलो भ्रमण कर आए हैं, अब हम लोग टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट के टाइम आते हैं, चुनाव आ गया वो टूरिस्ट समझ के आएंगे। हम लोग तो बस अब घूमने जा रहे हैं। जनता सब जानती है, दुख में, सुख में, हारी में, बीमारी, कौन शामिल होता है, कौन आता है, कौन नहीं आता है। तो निश्चित तौर पर काम के आधार पर वोट मिलेगा और 2023 में सरकार बनेगी। लोग सब जानते हैं। ये टेबल मैंने आपको दी है, यदि इसमें जला भी कोई गलती हो तो मुझे आप बता सकते हैं। जो काम है तो ये काम सारी चीज़ की फैसिलिटीज अवेलेबल हो गई। आम किसान को फायदा, किसानों से जाके पूछो ना आप, जमीन बेच के बिजली का बिल जमा कराते थे, खुश हो रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। अभी आपने पानी फ्री की बात करी है। हाँ करिए ना, बिल आता है, लोग बिल पेमेंट करते हैं पानी का। ऐसा है, उसमें हम लोगों ने फिक्स किया हुआ है, हम तो अनुदान दे रहे हैं, हम लोग अनुदान दे रहे हैं। मैंने आपको पूरी टेबल दे दूंगा इसके अंदर। भारतीय जनता पार्टी ने क्या फ्री किया, क्या दिया लोगों के लिए? लड़ाई झगड़े, पहले भी इतना ही बिल आता था जब बीजेपी की ऐसा है मेरी बात। 1 अप्रैल व्यक्तिगत आपको परेशानी हो सकती है, बाकी किसी जनता को परेशानी नहीं हो सकती। व्यक्तिगत सही काम को सही बोलिए, गलत काम को गलत बोलिए। तो गलत लोग जानते हैं गलत का सवाल का आप जवाब दे ही नहीं। मैं गलत का भी जवाब दे रहा हूँ और सही का जवाब दे रहा हूँ। नगर परिषद वाली बात पे बोलो ना, आप सभापति को लेके बोलो ना। मैंने बजट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, बजट के ऊपर मैं बोल रहा हूँ और बजट में मैंने आपको बता दिए, यदि आप सत्य को नहीं छापोगे तो कहीं ना कहीं जनता के साथ आप धोखा कर रहे हो, जनता को गुमराह कर रहे हो। सत्य की बात आपको छापनी पड़ेगी और नहीं छापोगे तो जनता, आप पत्रकार लोग हैं, आप सब देखते हैं लोग कौन पत्रकार कैसी पत्रकारिता करता है, सब लोग जानते हैं। समझो बात को, जनता सब जानती है। जनता के साथ धोखा करने 5 महीने हो गए ना सभापति को, बढ़िया छापो, नहीं जो काम कर रहा है उसकी छापो, जो काम नहीं कर रहा है उसकी मत छापो। हम मैं गलत हूँ तो मेरी मत करो, आप मत छापो। यदि मैं सही हूँ, सही को सही और गलत को गलत। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी बताएं, आज सरकार के बजट को लेकर आपने प्रेस वार्ता की, क्या कुछ आज हम लोगों ने, मेरे साथ हमारी बामनवास के विधायक हैं इंद्र मीना जी, साथ में हमारे जिला अध्यक्ष शिवचरण बैरवा जी, ब्लॉक अध्यक्ष, सभी लोग हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ कॉन्फ्रेंस की है। जिस तरीक़ा से भारतीय जनता पार्टी ने का बजट आया है उसमें जिस तरीक़ा से रसोई गैस के सिलेंडरों के दाम बढ़ा दिए और भारतीय जनता पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह की चीज़ों को ध्यान में नहीं रख पा रही है। और जिस तरीक़ा से उसके बाद राजस्थान का बजट आया, राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो बजट दिया है वो ऐतिहासिक बजट है। आप किसानों के लिए बिजली आपकी निःशुल्क कर दी, उसके अलावा 8 रुपये में रसोई का खाना मिल रहा है, वो बहुत बड़ी ऐतिहासिक चीज़ है। उसके अलावा जो हमारे NFSA के हैं, खाद्य सुरक्षा में जो हमारे उपभोक्ता हैं, उनके लिए 1 किलो दाल, 1 किलो चावल, 1 किलो चीनी, 1 किलो तेल, मिर्च, मसाले, जिस तरीक़ा से एक राहत देने का काम किया है, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। और उसके अलावा जिस तरीक़ा से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री,
उसके अलावा आपका एक्सीडेंटल केस के अंदर 5 लाख रुपए से बढ़ाकर उसको 10 लाख रुपए कर देना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आम जनता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इनसे राजस्थान की जनता बहुत ही हद से उत्साहित है कि ऐसा बजट कभी हमने नहीं देखा जिसमें इतने बड़े गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए अलग से 1 लाख और भर्तियों की घोषणा हो गई। 1 लाख और करेंगे हम लोग, तो युवाओं के लिए नौकरियां मिलेंगी, रोजगार के स्रोत मिलेंगे और औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे। जिस तरीक़ा से राजस्थान की ग्रोथ रेट बढ़ी है 11.04 के आसपास हुई है, तो अब और उससे ग्रोथ रेट बढ़ने के बाद राजस्थान एक विकसित राजस्थान के मॉडल के तौर पर उभरता जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में इसकी वाहवाही हो रही है और लोग भी OPS जो पेंशन है उसको लागू करके राजस्थान की सरकार ने एक मॉडल स्थापित कर दिया और लोग भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। भारत सरकार को भी मैं कह रहा था ऐसा ये कि इनका जो मीडिया है इनकी जो इशू है सर, एक तो मेन तो ये भी दिक्कत है कि नहीं है तो दूसरा ये वो आप विरोध ऐसे पिता निकलो बाहर निकलो जिसमें उसमें लिखा था ना सच्चा सामर्थ मिल करके उसको करेंगे वही वाला है ना जिसका आप बता रहे हैं आपका और दूसरा वाला बता रहे हैं जमीन को मामला आतंकों को मामला असली ने काटपति और बहुत सारे आदमी से ट्रैक्टर मकान में कुछ जमीन कोई फसल को ना दूसरा ही थी दादागिरी जो लोग फसल तो माँ की काटपति ने परसों के दिन फेरो डाल दियो यहाँ को खेत का नहीं है दूसरा हमारा खेत है हमारे पसंद का काटपति हमारा फोटो से विशेष सिंह बना आप हाँ सरकारी जमीन कोई थी नहीं पर्सनल जमीन साहब यहाँ के नाए थे बोले कि बाहर निकलो फिर तो गाय को जाकर दिया कुछ खाली क्यों तो फिर मैं बाहर निकल गया कि बाहर निकलो तो क्या करो अरे इनको पूरा तो सुना सीधा आदमी जैसे सीधा आदमी ये सारा बार बार देखते हैं ट्रैक्टर साहब कुछ ऐसा आ गया जो मैं मालूम नहीं है बाहर का बोलना अच्छा इस ट्रैक्टर से कार मकान वगैरह हमने ट्रैक्टर को दे दे चले तो हमने आपको होली की सबकी बहुत बधाई शुभकामनाएं।